सुबह का सूरज और नई शुरुआत। एक गरीब आदमी रमेश, जो अब अपनी छोटी सी चिकन शॉप चलाता है, सुबह सुबह दुकान खोल रहा है। वो सफाई करता है, एक छोटी सी मुर्गी का पोस्टर लगाता है और अपने नए सपनों को सोचता है। आज से नया इरादा, नया सोच के साथ काम करूंगा। एक दिन मेरी शॉप बहुत मशहूर होगी और लोग बोलेंगे यहाँ सिर्फ स्वाद नहीं, मेहनत का जज्बा दिखता है। रमेश कस्टमर से बात कर रहा होता है, तभी उसका दोस्त राहुल आता है। राहुल कहता है, रमेश भाई, आज क्या नया सोचा है? रमेश, मैंने नए मसाले और नए डिश ट्राई करने का प्लान बनाया है। कस्टमर्स को नया टेस्ट पसंद आएगा। तभी एक आदमी शर्मा जी शॉप पर आता है और कहता है, अरे भाई, एक अच्छा सा चिकन फ्राई देना। जी बिल्कुल, आज एक नए अंदाज में बनाता हूँ, खास आपके लिए। तभी रमेश बड़े प्यार से चिकन को अच्छे से धोता है, मसालों से मजेदार मैरिनेट करता है और गरम तंदूर में सेकता है। स्वादिष्ट चिकन तंदूरी तैयार होते ही वो मुस्कुराते हुए कस्टमर को सर्व करता है। कस्टमर ने खाते ही कहा, ओ हो, रमेश कमाल कर दिया यार, ऐसा तंदूरी चिकन बनाया है कि दिल खुश हो गया। आपको पसंद आया शर्मा जी? ये सुन के दिल खुश हो गया। आज का तंदूरी चिकन मेरी तरफ से ट्रीट है। पैसा मत दीजिए, बस अपने फैमिली और दोस्तों को जरूर बताना हमारे ढाबे के बारे में। आपका स्वाद और प्यार ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। अरे रमेश बेटा, तुमने तो दिल जीत लिया। तंदूरी चिकन का स्वाद और तुम्हारी मेहमान नवाजी दोनों ही लाजवाब थे। पैसा नहीं लेने का तुम्हारा जज्बा बड़ा ही नेक है बेटा। हम जरूर अपने फैमिली और दोस्तों को तुम्हारे ढाबे के बारे में बताएंगे। तुम्हारे जैसा प्यार और सम्मान मिलना ही असली खुशी है। आगे भी ऐसे ही मेहमान नवाजी करते रहो और खुश रहो। धन्यवाद बेटा। रमेश सुन के खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा, काश हर कस्टमर यूं ही खुश होकर जाए और मेरी दुकान का नाम दूर दूर तक रोशन हो। मेरा बस यही सपना है, यही दुआ है। दुकान के सामने से शंकर, जो एक बड़ा होटल चलाता है, गुजर रहा होता है। तभी शंकर खुद से कहता है, ये रमेश की छोटी सी दुकान इतनी अच्छे से कैसे चल रही है? मेरी तरह बड़े होटल वाले का बिजनेस डूबा हुआ है और ये छोटा सा दुकान वाला खुशहाल है। नहीं, ये नहीं चलेगा। इसको बंद करना पड़ेगा, वरना हम जैसे बड़े लोगों की इज्जत का क्या होगा। तभी हम शंकर के 5 स्टार चिकन होटल को देखते हैं और शंकर का चेहरा चिंता से भरा हुआ लगता है। आज भी एक भी कस्टमर नहीं आया और वो रमेश का गरीब चिकन ढाबा, उसकी वजह से मेरा 5 स्टार होटल नहीं चल रहा। एक छोटा सा ढाबा जिसमें ना कोई शान है, ना कोई लग्जरी, फिर भी लोग वहां भाग भाग के जा रहे हैं। ये लोग सच में समझ नहीं पाते कि असली क्लास क्या होती है। मेरे होटल का एक चमचमाता टेबल भी उसके पूरे ढाबे से ज्यादा कीमती है। नहीं, ऐसा नहीं चलने दे सकते। इसको बंद करना पड़ेगा। रघु, ओए रघु, इधर आ। रघु, जो शंकर का चमचा है, दौड़ता हुआ आता है। नमस्ते सरकार, रघु हाजिर है। बताइए सरकार, आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? रघु, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। कुछ ऐसा कर जिससे रमेश की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाए। जी सरकार, आप बेफिक्र रहिए। ऐसा खेल खेलूंगा कि रमेश की दुकान तो क्या, वो खुद भी कभी सिर उठाकर नहीं जी पाएगा। तभी हम देखते हैं कि रमेश अपनी दुकान में पुराने अंदाज से चिकन बना रहा है, जैसे पुरानी यादें ताजा कर रहा हो। तभी रघु चुपके से पीछे से आता है और खाना चुरा लेता है। अरे ओ, जल्दी कर। अबे रुकना कोई देख रघु, लिया तो अच्छे बवाल से हो करने दे। जाएगा। इस दुकान की तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। तभी एक कस्टमर खाना खा रहा होता है और पास में एक औरत अचानक गिर जाती है। सब हैरान रह गए। अचानक ये कैसे गिर गई? क्या हो गया इसे? मुझे तो पहले ही शक था, जरूर रमेश ने खाने में कुछ मिलाया होगा। इतने बड़े 5 स्टार होटल सामने होते हुए भी हम उसके पास सिर्फ इसलिए जाते थे क्योंकि उसका खाना लाजवाब होता था। लेकिन जैसे ही उसके ग्राहक बढ़ने लगे, उसके अंदर घमंड आ गया। फिर उसने मिलावट शुरू कर दी। अब सबकी तबीयत बिगाड़ रहा है। अब और नहीं, सब मिलकर मारो इसे। फिर सब मिलकर रमेश को बहुत बुरी तरीके से मारने लगे और कहने लगे, दोबारा इधर नजर भी मत आना। तभी हम रमेश के घर की तरफ देखते हैं।
जहां रमेश अपनी पत्नी से उदास होकर कुछ कह रहा होता है। मैं तो हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचता हूँ। जब किसी को जरूरत होती है तो मैं सबसे पहले खड़ा होता हूँ। फिर भी सब मुझे ही दर्द देते हैं, मुझे ही नीचा दिखाते हैं। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? क्या सिर्फ अच्छा इंसान बनना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? अजी, उदास मत होइए। ऊपर वाला सब जानता है किसने क्या किया, कौन सच्चा था, कौन झूठा। जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है उसका हिसाब ऊपर वाला जरूर करेगा। बस भरोसा बनाए रखिए। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें अच्छा घर दूंगा, अच्छे कपड़े दूंगा, हर खुशी दूंगा। लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ खत्म हो गया। मैं खुद को बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूं समझ नहीं आता। अजी, आप टेंशन मत लीजिए। ऊपर वाला सब देख रहा है, सब ठीक हो जाएगा। चलिए ना, एक काम करते हैं, पास वाले गांव चलते हैं। वहां कुछ नया पकाएंगे और देखना, सबको बहुत पसंद आएगा। आपके हाथों में तो जादू है जी। तभी हम शंकर की होटल को देखते हैं। वाह रघु, तूने तो ऐसी चाल चली कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। न लाठी चली, न कोई आवाज हुई, और रमेश की दुकान बंद हो गई। लोग समझ रहे हैं कि बस किस्मत का खेल था, मगर असली मोहरा तो तेरे ही हाथ में था। सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि किसी को शक तक नहीं हुआ, और जब तक लोग समझ पाते, खेल खत्म हो चुका था। अब तो बस लोग कहानियां सुना रहे हैं, मगर असली कहानी तो सिर्फ तुझे ही मालूम है। जी मालिक, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरा काम पसंद आया। अब जब काम दिल से किया और आपको भी अच्छा लगा, तो अब जरा भुगतान भी मिल जाए तो मजा आ जाए। तू ऐसे क्यों बात कर रहा है रघु? तेरी आवाज कुछ अजीब सी लग रही है आज। रघु मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं मालिक, आप फिक्र न करें। बस थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन जो हो रहा है वह कुछ समझ नहीं आ रहा। जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी हम रात को होटल के बाहर गहरे अंधेरे में देखते हैं। एक काली बिल्ली और एक उल्लू आपस में कुछ रहस्यमयी बातें कर रहे होते हैं, जैसे किसी अनजानी साजिश का हिस्सा हो। ये शंकर ने जो रमेश के साथ किया वो ठीक नहीं था। इतना अच्छा इंसान, उसके साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? हम तो जानवर थे, फिर भी वो हमें 2 वक्त का खाना प्यार से खिलाता था। नहीं, अब और नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। रघु को तो हमने वैसे ही अपने वश में कर लिया है। तू फिक्र मत कर। अब रघु वही करेगा जो मैं चाहूंगी, और बोलेगा भी वही जो मैं कहूंगी। उस लालची शंकर की साजिश और उसकी दुकान, दोनों का अंत अब तय है। लेकिन आगे की कहानी जानने के लिए आप सभी को पार्ट 2 का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप सबका प्यार यूं ही बना रहा और 50 लाइक्स आ गए तो पार्ट 2 जरूर आएगा, जिसमें हम सब मिलकर शंकर को सबक सिखाएंगे। और कैसे, ये देखना मजेदार होगा।